हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलॉजी का पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। इसके अलावा सोशलॉजी का पर्सपेक्टिव मुआशरे की स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है, हम ये जानेंगे। और फाइनली हम ये भी जानेंगे कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, उसमें सिंबॉलिक है, फंक्शनलिस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो वैरायटीज़ हैं ये क्यों हैं, हम किसी एक पर्सपेक्टिव के ऊपर इन्हिसार क्यों नहीं कर सकते। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जानने से पहले जो कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिव, हम उसको पहले जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है। पर्सपेक्टिव बेसिकली किसी भी फिनोमेना को, किसी भी चीज़ को जानने का जो नज़रिया होता है वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। किसी भी फिनोमेना के ऊपर आपका जो नुक्ता नज़र होता है वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है। एक गांव में एक हाथी आता है, वहाँ पे 6 अंधे मौजूद हैं जो बुज़ुर्ग हैं, अक्लमंद हैं, लेकिन उन्होंने हाथी की जो टर्म है या लफ्ज़ है या हाथी के जो वर्ड है ये तो सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं है और ना ही कभी उन्होंने उसको महसूस किया कि हाथी कैसा है। तो ये 6 अंधे हाथी के पास चले गए हैं और उन्होंने हाथी को छू कर उसका जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव देना शुरू कर दिया। पहला जो अंधा था उसने हाथी के दुम को हाथ लगाया और उसने महसूस किया कि हाथी तो रस्से की मानित है, जैसे रस्सा होता है वैसे ही हाथी है। दूसरा जो अंधा था उसने जो हाथी के जो पेट है उसको टच किया, उसको फील किया, उसने कहा हाथी तो दीवार की तरह सख्त होता है। जो थर्ड ब्लाइंड है उसने हाथी की उस सूंड को जाके टच किया, उसने महसूस किया कि वो तो बल खाता हुआ कोई चीज़ है। उसने अपना पर्सपेक्टिव ये दिया कि हाथी तो सांप की तरह होता है। जो फोर्थ ब्लाइंड था उसने हाथी के जो कान होते हैं उसको हाथ लगाया, उसने महसूस किया कि हाथी तो पंखे की तरह होता है। जबकि जो फिफ्थ था उसने हाथी के जो टांग है उसको पकड़ कर देखा, महसूस किया, उसने देखा, उसका जो पर्सपेक्टिव ये बना कि हाथी तो बेसिकली दरख्त की मानित है, जैसे दरख्त होता है वैसे ही हाथी होता है। जबकि जो सिक्स था, जो छठा अंधा था, उसने हाथी के जो दांत हैं उसको टच किया और उसको महसूस किया, उसने कहा हाथी तो बिल्कुल तेज आला जो होता है उसकी मानद होता है। अब ये जो 6 के 6 अंधे थे, इनका जो पर्सपेक्टिव था हाथी के ऊपर, अपना अपना नुक्ता नज़र था, जो वो महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे, इन सब के अंदर कंट्राडिक्शन मौजूद था। फिर उन्होंने इसके ऊपर बहस की है। फिर एक और दाना के पास चले गए हैं, उसने कहा बेसिकली तुम सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आपने एक फिनोमेना को, एक चीज़ को, कि एक एक पहलू को आपने अपना नुक्ता नज़र के ऊपर बताया है। जब आप कंप्लीट पूरे हाथी को अगर आप टच करके महसूस करते तो आपका नुक्ता नज़र या आपका जो पर्सपेक्टिव है वो तब्दील हो जाता। तो दोस्तों बेसिकली आपका जो नुक्ता नज़र होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसके ऊपर आपका जो नुक्ता नज़र होता है वो पर्सपेक्टिव कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो उसके अंदर कोई भी फिनोमेना नहीं, जो सोशल फिनोमेना होता है उसके ऊपर जो आपका नुक्ता नज़र होगा वो सोशल पर्सपेक्टिव कहलाएगा। और सोशल फिनोमेना वो होता है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड हो। इंसान का कोई भी एक्शन, इंसान का कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंसान से जुड़ा कोई भी कल्चर, उसके ऊपर आपका जो नुक्ता नज़र होगा वो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। हर सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन हर पर्सपेक्टिव सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होता। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस था पर्सपेक्टिव का और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। जब आप मुआशरे के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हो,
वालिदैन से, टीचर से, मीडिया से आप मालूमात इकट्ठी करते हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है आज है, लेकिन 5 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट नहीं होगी। और जो फिनोमेना की जो इन्फॉर्मेशन है रिपीट नहीं होती, मतलब वेरीफाई नहीं होती, तो वो वैलिडेट भी नहीं होगा। और जो इन्फॉर्मेशन वैलिडेट नहीं होती वो साइंटिफिकली नहीं होती। गाइस, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली पीटर बर्जे ने दिया। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मुआशरे की स्टडी के लिए क्यों ज़रूरी है, आइए हम इसको जानते हैं। हम डेली लाइफ में मुआशरे की स्टडी करते हैं। हम अपने दोस्तों से, अपने वालिदैन से, अपने टीचर से, अपने कोलीग से, हम सब से, और हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी नॉलेज और सोसाइटी की स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टडी वैलिडेट नहीं होती। उसके अंदर जो डाटा होता है वो होता है मोस्टली सेकेंडरी डाटा, जो कि हम किसी और ज़राए से हासिल करते हैं। चाहे आपने डायरेक्ट भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है या मुआशरे की स्टडी की है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा चांस होते हैं कि वो डाटा वैलिडेट नहीं होगा। इसीलिए मुआशरे की स्टडी वो साइंटिफिकली नहीं होगी। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए पर्सपेक्टिव ज़रूरी है। जो तो साइंटिफिकली जो हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं उसके लिए वैलिडेशन लाजमी है। ये जो 3 पर्सपेक्टिव हैं ये बेसिकली एक प्रॉपर लेंस हैं। जब आप इन 3 लेंस में सोसाइटी को देखते हो तो आप सोसाइटी को बेहतर और ऑथेंटिक अंदाज में समझते हो, और वो जो स्टडी होगी वो साइंटिफिकली स्टडी होगी सोसाइटी की। तो इसीलिए सोशियोलॉजी बेसिकली साइंटिफिकली स्टडी का नाम है। सोसाइटी की जब हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो वही सोशियोलॉजी है। तो गाइस, जो नेक्स्ट हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन था कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ क्यों हैं, हम किसी एक पर्सपेक्टिव पर इन्हिसार क्यों नहीं करते, किसी एक पर्सपेक्टिव के थ्रू हम मुआशरे की स्टडी क्यों नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ऐसा है कि मुआशरे के अंदर वैरायटीज़ मौजूद हैं, प्लूरलिटी है वहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज के रवैया के लोग मौजूद हैं। हर शख्स का जो रवैया है, लहजा है या सोच है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी मुख्तलिफ रवैया की वजह से पर्सपेक्टिव सेम पॉसिबल नहीं है। तो जब हम 3 पर्सपेक्टिव में, चाहे वो फंक्शनलिस्ट है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो इंट्रैक्शन है, इन तीनों पर्सपेक्टिव में जब हम किसी भी ह्यूमन या सोशल फिनोमेना को जब हम देखेंगे, तो हम सोशल फिनोमेना को एक्यूरेटली, ऑथेंटिकली हम स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जो वैरायटीज़ हैं, हमने तीनों को साथ लेके चलना होता है। अब फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये तीनों पर्सपेक्टिव है, इसमें से बेहतर कौन सा है, कौन सा डोमिनेट करता है। बेसिकली कोई पर्सपेक्टिव दूसरे पर्सपेक्टिव पे डोमिनेट नहीं करता। ये तीनों पर्सपेक्टिव एक दूसरे से इंटरलिंक भी हैं, और वो तीनों के तीन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, और किसी भी सोशल फिनोमेना को हम ये तीनों पर्सपेक्टिव के बगैर या एक पर्सपेक्टिव को स्किप किए बगैर हम सोशल फिनोमेना को साइंटिफिकली, सिस्टमेटिकली हम स्टडी सही तौर पे नहीं कर सकते। किसी भी सोशल फिनोमेना को जब आप तीनों पर्सपेक्टिव अप्लाई करोगे तो उसकी स्टडी साइंटिफिकली और ऑथेंटिकली होगी। तो गाइस, जो जो अगला जो लेक्चर है वो तीनों पर्सपेक्टिव के ऊपर है। तीनों पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट को हम डिटेल में सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।